नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोग स्पेशल एजुकेशन की सीरीज में RPWD एक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट डिसेबिलिटियाँ हो गई हैं, कुछ बची हुई हैं तो वो हम लोग कवर कर रहे हैं। जिसमें से आज हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, अर्थात अधिगम अक्षमता क्या होता है और यहाँ से किस तरीके से एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और RPWD एक्ट में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को किस तरीके से बांटा गया है, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चाहे एग्ज़ाम की दृष्टि से हो या फिर आपको जानकारी की दृष्टि से हो। क्योंकि यदि आप टीचर बनना चाहते हैं या टीचर बन चुके हैं तो वहाँ पर ये समस्या देखने के लिए आती है कि हमें किस तरीके से बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को समझने में सीखने में कठिनाई महसूस होती है। तो किस तरीके से सीखने में कठिनाई हो रही है ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम बच्चे को अनदेखा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, अर्थात अधिगम अक्षमता क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको ASD भी बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों डिसऑर्डर हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। लर्निंग डिसऑर्डर से और ASD से, दोनों से इक्वली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से सटीक, मतलब बहुत ही सिंपल सा एक तो ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर पे चर्चा करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है ये काफ़ी बड़ा टर्म है, ठीक है, अम्ब्रेला टर्म बोल सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। अर्थात चाहे लिखने में समस्या आ रही है, पढ़ने में समस्या आ रही है, ठीक है, और क्या हो सकता है, बोलने में समस्या आ रही है, समझने में समस्या आ रही है, ठीक है, सामाजिक व्यवहार, मतलब नहीं, समाज से नहीं व्यक्ति मिल पा रहा है, बच्चा जुड़ नहीं पा रहा है, और क्या आ रही है, मतलब और भी अलग अलग टर्म में है। जैसे कि हम अपने को लेके देखने में समस्या आ रही है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हो गई। तो ये सारी समस्याएं जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आती हैं। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है आगे भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो लर्निंग डिसेबिलिटी देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्या है, इस पर हम देखने वाले हैं। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है ये एक सीखने में समस्या है। अब किस तरीके के सीखने में, वो चाहे छात्र को सुनने में हो, ठीक है, सोचने में हो, बोलने में हो, लिखने में हो। जब व्यक्ति सुन ही नहीं पाएगा तो सीखेगा कैसे, सोच नहीं पाएगा तो उसको बोलेगा कैसे, ठीक है, और जब सीख नहीं पा रहा है तो लिखने में भी समस्या होती है। तो ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। मैथमेटिक्स में भी समस्या देखने के लिए मिलती है कि मैथ में बच्चा जो होता है वो, उसके जो सिंबल्स होते हैं वह गड़बड़ करता है, ठीक है, मल्टीपल को गुणा को जोड़ बताता है, ठीक है, प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाता है उसको। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पर भी देखने के लिए मिलती हैं। लिखने में समस्या आती है, पढ़ने में समस्या आती है। ये सारी समस्याएं जो हैं ये लर्निंग डिसेबिलिटी को प्रेजेंट करती हैं। और ऐसे छात्र जो होते हैं वो मुख्यतः
पढ़ने में, लिखने में, गणित में, इन सब विषयों में जो है उनको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और इसी पर एक रिलेटेड मूवी बनाई है तारे ज़मीं पे, जो आमिर खान की मूवी है, उसको आप देख लीजिएगा। काफ़ी उससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि बच्चों में कौन कौन सी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस किस टाइप के जो है डिसऑर्डर होते हैं इसमें। तो ये जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ा टर्म है, जैसे हमने बताया है अभी। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग इशू देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और ये अगर एजुकेशनल वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, ठीक है, अगर हम अपने एजुकेशन के हिसाब से देखें तो उसमें मुख्यतः कुछ डिसेबिलिटी आती हैं, कुछ लर्निंग इश्यूज आते हैं, उन पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं इसमें। तो पहला हमारा आता है डिसलेक्सिया, और इसका एक टाइप है एलेक्सिया, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, ये मोस्टली सभी को पता रहते हैं। इसलिए अब एग्ज़ाम में जो है एलेक्सिया पूछ देता है, ठीक है, या फिर डिस्फेजिया पूछ देता है, अफेजिया पूछ देता है। तो अब इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सबको पता है वो तो सभी को पता है, ठीक है, लेकिन जो सबको नहीं पता है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो देखते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने और लिखने में समस्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और एलेक्सिया जो है ये इसका एक टाइप है, ठीक है। एलेक्सिया होता है और हाइपरलेक्सिया होता है, दो इसके टाइप हैं। तो अब पूछ देता है कि एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया कौन सी समस्या है। तो आप बताएंगे कि रीडिंग में प्रॉब्लम आती है तो उसको एलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। पढ़ने में समस्या आ जाती है तो यहाँ पे कौन सी समस्या देखने को मिलती है, जैसे डॉग लिखा हुआ है DOG, तो बच्चा जो होता है उसको पढ़ता है गॉड, GOD, ठीक है। कैट लिखा होता है CAT, बच्चा पढ़ता है TAC। तो ये सारी कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। और ये जो एक भ्रांति है, लोग कहते हैं कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनका इंटेलिजेंस IQ कम होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो LD बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनका IQ कम नहीं होता है, सामान्य से अधिक होता है या सामान्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रेन इश्यू है। और लगभग ये 15 से 20% लोगों में पाया जाता है, इस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्निंग जो डिसलेक्सिया है ये IQ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें बच्चों का IQ कम होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस चीज़ को जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया अर्थात पढ़ने से समझ में आ रहा है, ग्राफिया अर्थात कुछ हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया जहाँ पे आता है तो अर्थात हमें राइटिंग में समस्या है, लिखने में समस्या है। यदि कोई बच्चा है उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग को वो करेक्ट नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, जो ग्रामर है वो सही से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कॉमा भूल जा रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, तो ये क्या है, ये लक्षण जो है बच्चे में ये डिस्ग्राफिया के हैं। तो ऐसे बच्चों को आप लोग ध्यान रखिएगा और उनको जो है सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे, ठीक है। तो वो बिल्कुल तो नहीं सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने के लिए मिल सकता है यदि अच्छे से उनके पेरेंट्स जो है वो ध्यान दें और टीचर्स भी ध्यान दें, ठीक है। तो बच्चा काफ़ी अच्छा कर सकता है। और हमारा तीसरा पॉइंट आता है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया अर्थात कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब कैलकुलेशन कहाँ पे, मैथमेटिक्स में होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम बच्चों में मैथमेटिक्स से समस्या देखने के लिए मिलती है। अब मैथमेटिक्स में कैसे समस्या देखने को मिलती है, अर्थात जो बच्चा होता है वो गुणा या भाग, जोड़ घटाना, इसमें उसको जो सिंबल्स होते हैं यहाँ पर उसको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो समझ नहीं पाता है। गुणा जो होता है, मल्टीपल जो होता है, वो ऐड का चिन्ह लगा देता है, प्लस का बना देता है, ठीक है। जहाँ पे प्लस होता है, ऐड होता है, वहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह बना देता है। तो ये समस्या देखने को मिलती है। प्लस का माइनस कर देता है, ठीक है।
और जो लिखा हुआ रहता है उसको भी वो सही से नहीं पढ़ता है। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं डिस्कैल्कुलिया में होती हैं, और ये मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट आता है हमारा कि डिस्प्रेक्सिया, और इसका एक दूसरा वो है एप्रेक्सिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया है अर्थात कि मोटर कोऑर्डिनेशन में समस्या। मोटर कोऑर्डिनेशन में कैसे समस्या हो जाती है, अर्थात ग्रॉस मोटर हो चाहे फाइन मोटर हो, दोनों में समस्या देखने को मिलती है। फाइन मोटर अर्थात जैसे पेन पकड़ना हो गया, सुई में धागा डालना हो गया, जैसे छोटे छोटे कार्य हैं जो हमारी उंगलियों के माध्यम से किए जाते हैं, वो फाइन मोटर में आते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या देखने के लिए मिलती है। ग्रॉस मोटर में क्या समस्या देखने को मिलती है, अर्थात जंपिंग हो गया या रनिंग हो गया, ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी मसल्स का यूज होता है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में समस्या देखने के लिए मिलती है, अर्थात मूवमेंट से रिलेटेड है। ये मूवमेंट में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, तो ये जो है डिस्प्रेक्सिया हो गया। ठीक है, अब डिस्प्रेक्सिया या एप्रेक्सिया में अंतर क्या है। एप्रेक्सिया जो है हमारा, ये कम्प्लीटली अगर प्रभावित है, कोई मोटर प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, ठीक है, खेल नहीं पा रहा है, और खड़ा होता है तो गिरने वाली स्थिति हो जाती है, तो वो क्या होता है, एप्रेक्सिया होता है। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया मतलब जो इसको मॉडरेट टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, कि मतलब है एक लेवल तक, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो एप्रेक्सिया में आ जाता है। फिर हमारा सेकंड नंबर है अफेजिया या डिस्फेजिया। यहाँ पर ये देखा जाता है कि बोलने से रिलेटेड समस्या होती है, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कही गई बात को व्यक्ति समझ नहीं पाता है, अंडरस्टैंड करने में समस्या होती है, उसको एक्सप्रेस करने में समस्या होती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन करने में समस्या होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही है जो ऊपर हमने देखा था, अभी मोटर में प्रॉब्लम हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे अफेजिया जो है, ये कम्प्लीटली रूप से यदि व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तब उसको अफेजिया बोलेंगे। और डिस्फेजिया क्या है, जब एक मॉडरेट लेवल का, मतलब एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो अफेजिया से कम वाली, ठीक है, मॉडरेट लेवल का होता है, तो उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। ठीक है, ये स्पीच से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये नीचे लिखा हुआ है डिस्मोर्फिया। यहाँ पर क्या समस्या होती है, ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये होती है कि बच्चा बार बार क्या करता है, शीशे में देखता है स्वयं को, उसको स्वयं को लेकर भ्रांतियाँ होती हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, ठीक है, मैं दुबला हो गया हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं वैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी समस्या होती हैं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। अब व्यक्ति जो होता है बार बार मिरर को देखता है, ठीक है, बार बार दूसरे से कहता है, तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं डिस्मॉर्फिया में होती हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा है, ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले डिसलेक्सिया पढ़ा है, यहाँ पे हमने देखा है कि रीडिंग में समस्या हो रही है, अर्थात पढ़ने में समस्या हो रही है, तो क्या है, डिसलेक्सिया है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया क्या है, अर्थात लिखने में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, अर्थात डिस्ग्राफिया है। थर्ड नंबर हमने पढ़ा है डिस्कैल्कुलिया, जहाँ पर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। और चौथा हमने पढ़ा है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, यहाँ पर मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, अर्थात चाहे वो ग्रॉस मोटर हो या फाइन मोटर, यहाँ पे बच्चा जो होता है पेन नहीं पकड़ पाता है, पेंसिल नहीं पकड़ पाता है, लिखने में समस्या होती है, तो ये क्या है, डिस्प्रेक्सिया होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब फिर क्या है सेकंड वाला, अफेजिया। अफेजिया क्या है, स्पीच से रिलेटेड समस्या है, व्यक्ति जो होता है, बच्चा जो होता है, उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्रिहेंशन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या है, डिस्मॉर्फिया। यहाँ पर ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चा जो होता है स्वयं को बार बार शीशे में देखता है। ठीक है, बार बार देखता है कि मेरा दाढ़ी ऐसा है, मेरा वैसा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं मोटा हो गया हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, मतलब एक हद से ज़्यादा वो करने लगता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो